हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। आज लास्ट ट्रेडिंग डे है दोस्तों, क्योंकि कल हमारे मार्केट की छुट्टी है होली की वजह से। दोस्तों कल हमारे पास जो क्रूड ऑयल का डाटा आया है उससे कहीं ना कहीं एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। आपको पता है कि जो कल यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आई है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई है दोस्तों। फोरकास्ट किया गया था कि जिस प्रकार से लास्ट वीक में 3.614 मिलियन बैरल यहाँ पर बढ़ोतरी में देखने को मिली थी, तो चांसेस थे आज भी कि मतलब कल के दिन भी कि थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट हो, बट यहाँ पर ने रिवर्स कर लिया। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में किस प्रकार से उठापटक होती है, एक वीक में पूरा सीनरी चेंज हो जाता है। इसके पहले दोस्तों, इसके पहले जो थी ना इन्वेंट्री वो नेगेटिव में थी, अब ये पॉजिटिव हुई और फिर इसके जस्ट बिल्कुल 50% यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिली, और इसी कारण से हमें यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है क्रूड ऑयल का लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। दोस्तों नेचुरल गैस का डाटा आज आने वाला है, आज है 13 मार्च। आज जो डाटा आएगा वो कहीं ना कहीं इसके डिमांड में या तो इसकी डिमांड को एक्चुअल में दिखाएगा दोस्तों कि क्या इसमें सच में डिमांड बढ़ रही है या फिर मोटेस्ट टेम्परेचर होने के कारण चीजें बदल रही है। तो अगर हम इसकी न्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वेदर फोरकास्ट ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो वार्मर टेम्परेचर अब आ सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं डिमांड कम हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस डाटा को अगर हम एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रोडक्शन भी घटा दे। तो आज के दिन अगर दोस्तों ऐसा डाटा आता है कि बिल्कुल प्रोडक्शन उन्होंने कम कर दिया है, तो फिर दोस्तों एक सपोर्ट भी मिल सकता है प्राइस में भी। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नेचुरल क्रूड ऑयल अगर भले ही उसमें गिरावट हमें देखने को मिले पर नेचुरल गैस कम से कम सपोर्ट हमें देखने को मिले। तो उस कंडीशन में अगर डाटा बहुत ज्यादा नेगेटिव आता है दोस्तों, तो एक पॉजिटिव मूवमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग आ सकती है दोस्तों, पॉजिटिव इन द सेंस ऐसा नहीं कि वापस ही 400 तक चला जाए, ऐसे चांस कम बन रहे हैं, बट हाँ शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस रहेंगे। क्रूड ऑयल की बात करें दोस्तों, तो क्रूड ऑयल एक तो न्यूज मैंने आपको बता दी यूनाइटेड स्टेट से, दूसरा ओपेक में ओपेक प्लस अप्रैल से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला है। दूसरी न्यूज आ रही है दोस्तों रशिया यूक्रेन वार से 30 डेज का एक पीस डील होने वाली है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि अगर आप ये ट्रूस डील या फिर शांति वार्ता नहीं करते हो 30 दिन के लिए, तो हम आपको फर्दर नए जो टेरिफ क्या बोलेंगे दोस्तों, नए नए जो आपको सैंक्शन है वो हम लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने गाजा को किया था कि यूक्रेन को भी रशिया को भी, कि वो चाहते कि रशिया भी टेबल पर आए, जो उनकी कंडीशन है उसको बैलेंस होके एक डील यहाँ पर हो, पीस डील हो। दोस्तों ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीजें इंगित कर रहा है कि हो सकता है कि जिस प्रकार से यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जब पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में गए थे, तो वहां पर किस प्रकार से तू में देखने को मिली थी, अल्टीमेटली वो डील है वो कैंसिल हो गई थी। तो इससे ये भी इंडिकेशन मिला दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रम्प आपको पता है बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है, होता है तो हो सकता है कि जो ट्रेड डील थोड़ी सी आगे बढ़ जाए दोस्तों, ये भी चांस हमें थोड़ा सा सोचने को मिल रहा है कि ये चीजें भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत संभल के चलना होगा। फिर वो बात अलग है कि जिस प्रकार से जेलेंस्की ने कहीं से भी एक वर्ल्ड लीडर को जिस प्रकार से सोचना चाहिए, जो एक पॉलिटिकल लीडर हो जिस प्रकार से बात करना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं हुआ था। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें ये चीजें समझ में आ रही है कि एक परिपक्व एक मेच्योर्ड टास्क होगी, दोनों के बीच में बातचीत होगी और ये पीस डील होकर रहेगी, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अगर ये पीस डील सक्सेसफुली होती है तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को नीचे ही लेके जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जिस प्रकार से जो शॉर्ट रिकवरी हमें देखने को मिल रही है क्रूड ऑयल में, वो कहीं ना कहीं थम सकती है। तो चलिए अब हम इसके चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये जो है चीज है, अभी मार्केट ओपन हो चुका है, यहाँ पर ये नीचे ही क्लोज हो रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है दोस्तों मेरी, वो ट्रेंड लाइन है 5911 की, आप देख रहे हो। इसके नीचे 5908 के ऊपर अगर आज के दिन मार्केट रहता है, तभी जाके हम अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में एक नया लेवल अपसाइड में 5947 का है ना, तो 5904 गेट के ऊपर रहेगा तो एक अच्छा सपोर्ट यहां से बनके ये अपसाइड जा सकता है। बट वहीं अगर ये जो जोन है आपका 5890 का, इसके नीचे अगर आपका क्रूड ऑयल लेता है तो फिर डाउन साइड में ये हमारा सपोर्ट दिख रहा है 5866 का। दूसरा सपोर्ट हमें दिख रहा है 5840 का, तो 5840 ये डाउन साइड की लेवल होगी, फिर इसके नीचे 5866, अपसाइड में 5947। ठीक है, ये जो जोन है दोस्तों ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसी साइड मूवमेंट होना चाहिए क्रूड ऑयल में। ठीक है, ये इस प्रकार से दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो शॉर्ट रिकवरी इसमें देखने को मिल रही है। अगर ये इन 5911 तक जाता है और उसके बाद में ये जो जोन है हमारा 56042, वहां से रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो सपोर्ट नहीं कर रही दोस्तों चीजों को। तो इस प्रकार से आपको ध्यान भी रखना है, जो भी लॉन्ग साइड में बैठे हैं उनको थोड़ा सा कोशिश करना है कि अपने प्रॉफिट को बुक करते चले, क्योंकि अभी हमारे लिए कहीं से भी एक पॉजिटिव न्यूज क्रूड ऑयल में नहीं आ रही है। क्योंकि चीजें अगर ये पीस डील होती है तो और ज्यादा जो क्रूड ऑयल है वो मार्केट में आएगा, उस कंडीशन में और फॉल हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए शॉर्ट रिकवरी डेफिनेटली आएगी, बट हाँ बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो जाए उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस गैप डाउन ओपन हो रहा है दोस्तों 362 से 354.2 के आसपास ओपन हो रहा है, और ये इसका एक्सट्रीम सपोर्ट भी दोस्तों आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। आज के दिन अगर
ये 354 के ऊपर रहता है, 354 के ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं हमें जो लेवल देखने को मिलेगा वो 361 का ये पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये डे सपोर्ट है ना। तो उस कंडीशन में अगर आप देखो तो ये यहाँ पर पहले इस 357 को टच करना चाहेगा, 357 पर सस्टेन नहीं करता है तो डाउन साइड में 354 और 354 के बाद में फिर नया लेवल स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं इसको 332 तक ले जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 357 से 360। अगर मान लीजिए शॉर्ट रिकवरी आती है, डाटा भी पॉजिटिव आता है, तो फिर ये उस कंडीशन में 364 और 364 के बाद में आप देखोगे कि ये डाटा मुझे देखने को मिलेगा 371 का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल, इसका आपको ध्यान रखना है। डाउन साइड में अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये मिलेगा दोस्तों, ये वाला 339 का, और उसके बाद में 330 का, 339 330, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तब। हाँ, ये जो जोन है दोस्तों 353 से 357, ये कहीं ना कहीं नो ट्रेड जोन होने वाला है, यहाँ पे सस्टेन करेगा तो 364 से फिर 366 और 366 से 371। अप साइड के लेवल्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेचीनेस रहेगी, मतलब आप साइड में कम वॉल्यूम आने के चांसेस है। आता है तो 371 और 380 तक ये जा सकता है, वहां से एक वापस रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये परफेक्ट कंडीशन रहेगी इस प्रकार से 371 से वापस एक गिरावट देखने को मिले। तो ये था दोस्तों नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल का एनालिसिस। अगर कुछ न्यूज आती है, कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।